ओम शांति। अपना मन हर तरफ से हटा ले, थोड़ी देर के लिए एकाग्र करें। मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान निष्काम सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी रहम दिल आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सर्व आत्माओं के लिए रहम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। सबका कल्याण हो। सभी बाबा की छत्र छाया में आएं। ऐसी कल्याणकारी रहम दिल भावना मैं आत्मा फैला रही हूँ। इसी रहम दिल स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 7/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे निरंतर योगी बनना है तो ड्रामा की नॉलेज पक्की होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे कुछ भी नुकसान हो जाए, कैसी भी हलचल हो, उसमें अचल रहना है, स्थिर रहना है और पक्का योगी बनना है तो ड्रामा सदैव ध्यान रहे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम मुझ पतित पावन को पुकारते हो, मुझे बुलाते हो कि हे पतित पावना हो, हमको पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते पुकारते हुए भी जब मैं आता हूँ तो फिर पावन ही नहीं बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों में भी नंबरवार है, पावन तो सभी बनते लेकिन बच्चों में भी नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते पावन बनने में महावीर पना चाहिए और जितना ज़्यादा योग होगा उतना तुम्हारे अंदर अचल अडोल अवस्था महावीर पना आएगा। फिर बाबा समझा रहे कि भक्ति मार्ग में भी कई बच्चे बाप पर बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग में भी बलि चढ़ते, परंतु बाबा कहते दोनों की बलि अलग अलग होती है। लेकिन भक्ति मार्ग की बलि भी मुश्किल है और बाबा कहते ज्ञान मार्ग की बलि भी बहुत मुश्किल है। फिर बाबा समझा रहे हैं जो देहधारियों के लिए आंसू बहाते हैं वे कभी बाप के प्रेम में आंसू नहीं बहा सकते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठ करके बाप से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे 12 बजे का टाइम रात का टाइम खराब टाइम है, उस वायुमंडल में तुम बैठ के याद नहीं करो। तो 12 से 1 बाबा कहते ऐसे समय को छोड़ दो और सुबह सुबह अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी बातें करो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे यज्ञ में विघ्न भी पड़े थे, गायन है ना कि विघ्न पड़े, तो यहाँ भी कई आत्माएं आसुरी वृत्ति लेकर के आती हैं, पतितपना लेकर के आती हैं। तो बाबा कहते वायुमंडल खराब करती हैं तो वे असुरों के विघ्न गाए जाते हैं। ऐसे को बाबा ने कहा क्लास में नहीं आना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों ने मुझे पुकारा है, तुम पुकारते भी तब हो जब मैं उपस्थित हुआ। बाबा कहते द्रौपदी भी पुकारती थी लेकिन पुकारा तब है जब मैं आकर के उपस्थित हुआ हूँ। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसे भी नहीं कहना है कि ब्राह्मणी अच्छी हो तो हम मुरली सुने, हमें अच्छा समझाने वाली चाहिए, हमें अच्छा योग कराने वाली चाहिए। बाबा कहते नहीं बच्चे तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम्हें ब्राह्मणी ने सिखाया कि कैसे याद करे तो तुम्हें बाप को याद करना है। अब तुम्हें बुद्धि में ये नहीं रखना है कि ये हमें सिखाए तो हम सीखे। बाबा कहते ब्राह्मणी भी तो यही कहेगी ना कि मन मना भाव, बुद्धि इधर उधर भटकेगी तो सिर्फ याद दिलाएगी कि मन मना भाव। तो जो मन मना भाव हमें करना है वो बाबा कहते खुद से अभ्यास करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। अगर तुम मांगेंगे तो मांगने से बाबा ने कहा स्थिति तुम्हारी कम हो जाएगी, इसलिए किसी से मांगना नहीं है। बुद्धि में याद रखो अगर बीज बोएंगे तो अपने आप ही फल मिलेगा और फल पाना चाहते हैं तो बाबा कहते बीज भी अपने आप ही बोएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। बाबा कहते बच्चे रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं। कई बच्चे कहते मकान बनाएं, बाबा कहते उसी मकान में एक कमरा बाबा के लिए भी बनाओ, क्योंकि आप सोचोगे हम बाद में हॉस्पिटल खोलेंगे और समय कहीं चला ना जाए, इसलिए बाबा कहते हैं एक कमरा बाबा का अपने घर में ही बनाओ।
मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाप से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, बल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते पतित दुनिया का अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान समझाते रहते कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित है। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, समझाने वाला है ही एक। बाकी यह जो गुरु लोग हैं, यह किसको भी पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान वे तीखे होते हैं, ड्रामा अनुसार वह नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते, जैसे बाबा कहते कि सवेरे उठकर याद करो। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता। भक्ति मार्ग में भी कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता। दिन में तो गोरख धंधा होता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता। साधु संत भक्ति आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते। धंधे में बल रहे बुद्धि का योग, जिस देवता पुजारी का होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि और यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल है और यह भी मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इससे कुछ भी फायदा नहीं है। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्माभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते कि मैं परमात्मा तो एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह सबसे बड़ी झूठ है। यह तो हो नहीं सकता। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को
पावन बनाने, बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती, छत गिर जाती तो कहेंगे ना भावी कल्प पहले भी यही हुआ था। एक्सीडेंट ढेर होते रहते, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते। बाप से सच्ची प्रीत होनी चाहिए। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे। इन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया, वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता नहीं पड़ता जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है, अब बाप कहते और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। यह विनाश काल तो जरूर है, यह तुम बच्चे जानते। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम ही गंदा होता। वायुमंडल खराब रहता तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता। बाप कहते अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आप कैसे पतितों को आकर पावन बनाते, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते तुम पुकारते रहते हे पतित पावन आओ। पतित होकर सभा में नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता। वायुमंडल को खराब करते, उसके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं हैं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए बाबा हमसे यह भूल हुई है। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते, यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते। वायुमंडल खराब कर देते। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं हैं। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं बाबा यह सब आपके हैं, आप सब संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा समझाते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो, बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं हैं।
किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी तो पुकारते। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता तो जरूर ऐसा काम किया है, तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े होगा। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग, भक्ति मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और जीवन मुक्त बनने में 1 सेकंड। बाप कहते सिर्फ तुम बाप को याद करो, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो? जरूर खुद कमजोर हैं, तब कहते हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते, जबकि बाप सहज बात बताते, सिर्फ याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी ना, मन मना भाव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो और देह अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर, यह इनका सेंटर, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते, यह सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़े ही सेंटर है। तुमको यह क्यों होता, फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं, बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या? भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता, सो भी बाप समझाते। दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता। ईश्वर ही सबको फल देते, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं तो अब बाप समझाते जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोले। बाप कहते आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते, ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। वरदान है निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव।
जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परचिंतन है। ओम शांति।